सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन 1 में पाठ 10वां वस्त्र यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले आपको एक कृति दी है, वो कृति आपके करना है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। ये लड़की क्या कर रही है? इसने एक कपड़ा लिया और उसे उत्तल लेंस के नीचे रख कर देखो। उत्तल लेंस अर्थात क्या होता है? तुमने कभी सुनार के पास देखा होगा या आप लोग भी खेलने में ये देखते हो, जिससे छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। इसे ही उत्तल लेंस कहते हैं। जब हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें हमको ये अनाज के बोरे की तरह ये कपड़ा हमको दिखाई देता है। तो अब अनाज के बोरे को ध्यान से देखो, बोरा किस तरह बुना हुआ है। अब यही आप देखकर एक दर्जी के पास जाओ। दर्जी कपड़े सिलते समय कपड़ा काटता है। उस समय काटे हुए परंतु दर्जी के लिए अनावश्यक, मतलब जो कपड़े है वो दर्जी ने काटे लेकिन दर्जी के लिए अनावश्यक है, ऐसे कपड़े के टुकड़े लो। अब कपड़ों के किनारों पर तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुमको वो कपड़ा इस तरह दिखाई देगा जो अभी चित्र में दिखाई दे रहा है। तो उस कपड़े में हमको धागे धागे दिखाई देते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो कपड़े हैं वो धागे से बनाए जाते हैं। अब दूसरे चित्र को ध्यान से देखो। अब इसमें एक लड़की क्या कर रही है? उसने अपने हाथ में कपास लिया है और हथेली पर रखकर उसे रगड़कर क्या किया है? उसकी बाती बनाई है। तो ये जो तीसरे चित्र में हमको दिखाई दे रही है वो बाती है। ये हमको कपास से बनी है। बार बार उसको रगड़कर या मलकर ये तैयार हुई है। इसको हम बत्ती या बाती भी कहते हैं। तो इससे ही, कपास से ही हम लोग धागा बना रहे हैं, जिस धागे से कपड़े बने हुए हैं। अब देखो उस धागों से कपड़ा कैसे बनता है या धागों को कैसे बनाते हैं। पहले के स्वतंत्रता पूर्व काल में एक चरखा होता था। गांधी जी के साथ आपने देखा होगा, उस चरखे पे धागे बनाए जाते थे। आजकल धागा बनाने की मशीन पे धागे बनाए जाते हैं। अब कपास के अतिरिक्त अन्य कौन सी वस्तु है जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है? तो आपने देखा होगा रेशम के कपड़े होते हैं। तो रेशम के धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है, जो कि रेशम के कीड़े से मिलते हैं। दूसरा है भेड़। भेड़ के बालों से भी हमको ऊन मिलता है, जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है। अब क्या तुम जानते हो कि स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए महात्मा गांधी ने जनता में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने सूत कताई के चरखे का उपयोग किया। उन्होंने पूरे देश में सूत काटने के चरखा मंडलों का निर्माण किया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हेतु संदेश दिया। तो आप जब भी गांधी जी का चित्र देखते हो तो गांधी जी चरखे के साथ सूत काटते हुए हमको दिखाई देते। आजकल हालांकि इन चरखों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन पहले किया जाता था। अब आपको करके देखना है। ये जो दुकानदार है, दुकानदार के पास जाओ और निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर चर्चा करो और उसे अपने कॉपी में लिखो। आपको पहला प्रश्न पूछना है, दुकान में कौन कौन से प्रकार के कपड़े हैं? क्या इन कपड़ों के विशिष्ट नाम हैं? ये कपड़े किससे तैयार होते हैं? उनके मूल स्रोत क्या है? यह कपड़ा किस राज्य से आया है? ये सब आपको उस दुकानदार से पूछना है। इसके पश्चात आपको दुकानदार से कुछ ये जो कपड़े हैं उनके कुछ नमूने भी मांग लेना है। और दुकानदार चाचा से जो आपको जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के आधार पे, अभी देखो आपने क्या किया, दुकानदार चाचा से नमूने मांगे, तो उस जानकारी के आधार पे आपको एक तालिका तैयार करनी है, जो तालिका आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे कपड़े का प्रकार, तो जैसे यहाँ पे मान के चलो कि वो सूती कपड़ा है, वो किससे बना है? तो सूती कपड़ा कपास से बना होता है। मूल स्रोत क्या है? तो कपास का मूल स्रोत है वनस्पति। और कहाँ बनता है? तो भिवंडी में। तो आपको इस प्रकार से बाकी के कपड़ों के भी, कपड़ों का प्रकार क्या है, वह किससे बना है, उसका मूल स्रोत क्या है और कहाँ बनता है, इसकी तालिका बनानी है। फिर तो तुम्हारे ध्यान, जब तुमने ये तालिका बनाई तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि कोई कपड़ा कई घटकों से तैयार होता है, जैसे कपास, ऊन, पटस, नायलॉन, रेयान इत्यादि। इनमें से कुछ हमें वनस्पतियों से मिलते हैं, कुछ प्राणियों व जीव जंतु से मिलते हैं। जैसे रेशम का कपड़ा, यह हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। ऊनी कपड़ा, यह हमको भेड़ के बालों से मिलता है। इसी प्रकार जो नायलॉन तथा रेयान है, ये ऐसे सूत्र है
जो हमें किसी वनस्पति से नहीं मिलते। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अब सोचो इसके बारे में कि नायलॉन और रेयान ये जो पदार्थ है ये हमको कहाँ से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमको कपास वनस्पति से कपास मिला, कपास से कपड़े मिले। तो नायलॉन के जो धागे हैं, तो नायलॉन तथा रेयान ऐसे सूत्र है जो डामर जैसे पदार्थ से बनते हैं। फिर इस डामर का मूल स्रोत क्या है, आपको इसके बारे में भी सोचना है। जिस प्रकार से भेड़ से हमें ऊन मिलता है, ऊन से हमें ऊनी कपड़े मिलते हैं, तो डामर का मूल स्रोत क्या है, ये हमको आपको ढूंढ कर निकालना है या आपको सोचना है। अब इसके पश्चात क्या तुम जानते हो कि कपड़ा दो प्रकार से बनाया जाता है? जैसे दो प्रकार से बुना जाता है। एक घर घर में तोरण, स्वेटर, कंटोप इत्यादि वस्तुएं तुम्हारी मम्मी बुनती है तो सुइयों की सहायता से बुनते हैं। दूसरा हाथकरघा या यांत्रिक करघा। जैसे देखो पहले के चित्र में दूसरे चित्र में हाथकरघा है और तीसरे चित्र में यांत्रिक हाथकरघा। तो दो प्रकार से बुना जाता है, एक सुइयों की सहायता से या हथकरघा या यांत्रिक करघे के उपयोग से बुना जाता है। अब आपको ये करके देखना है। एक छोटी बाल्टी में स्वच्छ पानी लेना है। दिन भर के उपयोग में लाए गए अपने कपड़ों को उसी पानी में डालना है। 1 घंटे के बाद ये कपड़े बाल्टी से बाहर निकालना है। देखो आपने क्या किया, दिन भर जैसे जो भी कपड़े पहने थे उसको बाल्टी में डालना है। फिर उस बाल्टी से ये कपड़े 1 घंटे के बाद निकालना है। फिर बाहर निकालते समय बाल्टी में अच्छी तरह से निचोड़ लो। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है, बाल्टी का पानी गंदा हो गया। तो अब तुम मुझे बताओ ये गंदा क्यों हो गया होगा? क्योंकि उसमें जो धूल मिट्टी बन जाती है वो चिपक जाती है। क्या तुम जानते हो कि पुराने कपड़े देने पर नए बर्तन मिलते हैं? आपने देखा होगा कई बार जो चित्र में दिखाई दे रही है ऐसी औरतें हमारे आसपास आती है। तो आपको उसको ये सवाल पूछना है, पुराने कपड़ों का क्या किया जाता है? पुराने कपड़ों में से अच्छे और फटे कपड़े अलग किए जाते हैं। अच्छे कपड़े और फटे कपड़ों का क्या किया जाता है, यह आपको उससे पूछना है कि जो कपड़े हम लोग देते हैं उसका वे लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े का क्या करते हैं, नए कपड़े का क्या करते हैं, यह उसके साथ हमें चर्चा करना है। इसके बाद एक कृति है जो आपको करके देखना है। अब देखो इन चित्रों को ध्यान से देखो। अब पहने गए कपड़ों की विविधता को समझो। सभी लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने। जैसे पहले चित्र में जो लोग हैं वो आदिवासी जैसे लोग हैं, दूसरे चित्र में है वो राजस्थानी है, तीसरे चित्र में मराठी है और चौथे चित्र में कोली है। तो ये चारों के चारों महाराष्ट्र में ही रहने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आता है कि सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के कपड़ों में हमें विविधता दिखाई देती है। जैसे आदिवासी लोगों ने अलग पहने हैं, देखो वारकरी संप्रदाय वालों ने अलग पहनी है, जो भेड़ बकरियां चराते हैं धनगर लोग जिसे कहते हैं उन्होंने अलग पहनी है। और इसके अलावा जलवायु के हिसाब से भी कपड़ों में हमें क्या दिखाई देता है, विविधता दिखाई देती है। तो यहाँ हमारा पाठ खत्म हुआ। अभी हम लोग स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न तालिका के शब्द उचित पद्धति से मिला। तो आपको एक तालिका दी जा रही है। इसमें देखो भेड़ के सामने सूत लिखा है, बोरा लिखा है, तो ये सही नहीं है। आपको इसे उचित तरीके से, मतलब ये उल्टा पुल्टा किया है, इसको आपको उचित तरीके से इसको मिलाना है। जैसे भेड़ से हमें ऊन मिलता है, ऊन से स्वेटर बनता है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए किन वस्तुओं का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है? साबुन, डिटर्जेंट, राख, इत्र। तो हमको साबुन और डिटर्जेंट लिखना है। निम्नलिखित में से कौन पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देता है? कलईगर, फेरी वाली, चूड़ीहार। तो सही जवाब है फेरी वाली। तो बाकी दोनों को आपको गलत करना है। अर्जुन के शरीर में खुजली हो रही है, उसे क्या करना चाहिए? सही समूह ज्ञात करो। तो देखो अ में लिखा है अच्छी तरह स्नान करना, इत्र लगाना, कपड़े बदलना। ब लिखा है अच्छी तरह स्नान करना, कपड़े बदलना, राख मलना। तीसरा लिखा है अच्छी तरह स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और औषधि द्वारा उपचार करना। तो सही जवाब है तीसरा। नेक्स्ट सवाल है, जलवायु के अनुसार हमारे वस्त्र में कौन से परिवर्तन होते हैं? 4 वाक्य लिखो। उत्तर है, जलवायु के अनुसार हमें अपने कपड़ों में परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश होती है इसलिए बारिश से बचने के लिए रेनकोट का उपयोग करते हैं। ठंडी के मौसम में ठंड बढ़ जाती है इसलिए ठंडी से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत होती है इसलिए गर्मी से बचने के लिए
सूती और हल्के कपड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात प्रश्न है, अपनी पसंद वाली पोशाक का चित्र बनाओ। तो आपको क्या करना है, जो पोशाक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका चित्र बनाना है। अगला सवाल है, भेड़ के बाल से ऊन मिलता है और कौन से प्राणी के बालों से महीन कपड़ा बनता है? तो इसका सही जवाब है बकरी, ऊंट, याक आदि पशुओं के बाल से कपड़ा बनता है। तो यहाँ आपके पूरे स्वाध्याय पूर्ण होते हैं, इनको आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।